रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल क़दीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मोहतरम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अइज़्ज़ा व अक़रबा, हज़रात अहले सुन्नत, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनें, बुजुर्गों, मिंबर पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस मुफ़क्किर इस्लाम, मुस्लिह कौम मिल्लत, ज़ाहिर हरमैन शरीफ़ैन हज़रत अल्लामा मौलाना बरकत हुसैन साहब क़िबला मिसबाही, सरबराह आला जामिया कामिलिया मिफ्ताहुल उलूम कुल्ही बाज़ार। आइए हमारा मिलकर के सबसे पहले अपने आप और मौला गुंबद खज़रा के मकीन सैयद कायनात, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व दाता, अनीसे बेकसा, चारा साज, दर्दमंदा, सयाह नामका, बेबसों के बस, बेकसों के कस, यतीमों के वाली, गरीबों के माँ बाप, फकीरों के मलजा, बेसहारों के सहारा, जनाब मुख्तार कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार दुआर में दुरूद पाक करिया पेश कर और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई इक़्तिदार अपनी। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। मुँह मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, सरकार हम गवारों में तर्ज़ अदब कहाँ, सरकार हम गवारों में तर्ज़ अदब कहाँ, हमको तो बदतमीज यही भीख भर की है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद रखे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। उतर कर हेरा से इसलिए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ हुआ। अजीज़ान मोहतरम, हमारा इस वक्त बज़्म मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज का ये महफिल मिलाद, जश्न मिलादुन्नबी एक अहम तरीन मुनासिबत से मुनक़िद किया गया है, यानी हमारे नूरियान अली जनाब मोहतरम परवेज़ अख्तर अंसारी सल्लल्लाहु के शहजादे वाला तबार अजीज़म मोहम्मद हसनैन सल्लल्लाहु के अकीका की मुनासिबत से आज बज़्म मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली जनाब मोहम्मद रज़ा अंसारी साहब बिरादर अकबर हाजी मोहम्मद रज़ा अंसारी साहब के दौलत कदे पे रखा गया है। और अफराद के मैं मशहूर हूँ कि अफराद मौसम की सर्दी के बावजूद दूर दराज से चल करके तशरीफ ले आए और आपने आज की इस बज़्म मोहब्बत में हाजिर होना, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को समाअत करना कबूल किया। अल्लाह ताला
हमारी और आपकी हाजिरी को और समात को कबूल फरमाए। आमीन। कल इंशाअल्लाह ताला जो भी तकरीबात हैं वो दिन में अदा की जाएंगी और बहुत से लोगों को कार्ड भी दे दिया गया, बहुत से लोगों को ज़बानी कहा गया। ये शौक था हमारे बिरादरम हजरत हाजी मोहम्मद रज़ा अंसारी साहब और उनके साहबजादे और ससुराली रिश्तेदारों का कि कार्ड वगैरह छपा जाए, तमाम किया जाए। ये पहली खुशी है जो अल्लाह ताला ने दिया, इसलिए जितनी भी खुशी की जाए कम है। दुनिया में इससे बड़ी और कोई खुशी होती नहीं है, तो जितना भी है तमाम किया जाए तो कम है। तो मुख्तसर तादाद में 100 के करीब कार्ड छपे थे और दावती से ज़्यादा दी गई, तो बड़ी तादाद में लोगों को ज़बानी कहा गया। तो कोई ये ना महसूस करे कि हमें कार्ड मिला और कोई ये कहे कि हमें कार्ड नहीं मिला, कि इससे कोई मसला नहीं है। बस एक अंदाज था ये खुशी की इज़हार का, इन्होंने जहन में आया तो कर दिया। कोई मगरी बात ख्याल बना कि बैनर भी होना चाहिए, तो भागा भागा मैं गया, इतने कम वक्त में बैनर भी बन गया और मुबारकबादी का बैनर वो भी बन गया। कल भी आ जाएगा, कल पूरा में इंशाअल्लाह ताला बात तस्वीर मुबारकबादी का बैनर 10 फीट लंबा इंशाअल्लाह बन के तैयार है, सुबह मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह कल लग जाएगा, उससे भी एक रौनक में इजाफा होगा। खिताब करते थे मौलाना बरकत साहब ही घंटों खिताब करते, लेकिन उन्होंने बड़े इख्तिसार के साथ ज़ियारत हरमैन शरीफैन की रुदात बयान की। रुदात ज़बानी होती है लेकिन कभी आपको देखा नहीं। इन्होंने जो आज रुदात बयान की वो आपको देखा है। हम अभी तक जो कुछ बयान करते हैं वो किताबों में पढ़ते हैं, अपने जहन से, दिमाग से, ज़बान और अदब की मदद से, फ़साद व बलागत का सहारा लेकर के। लेकिन जो देखने वाला देख करके आता है अपनी निगाहों में, हरमैन शरीफैन के जलवों को बसा करके आता है, वो जब बयान करता है तो वहाँ किताबें साथ छोड़ देती है, फ़साद व बलागत दम तोड़ देती है, ज़बानदारी खत्म हो जाती है। अब वहाँ पे जज्बात नहीं, हक़ाइक़ चलते हैं, आंखों देखी रुदात चलती है। तो वो जिस अंदाज से देखने वाला बयान करेगा वो न देखने वाला बयान नहीं कर सकता। इसीलिए तो फारसी में कहा गया सुनीदा कैफियत मानिंदे नहीं। सुनी हुई बात ये देखने वाली देखी हुई बात की तरह कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह नहीं हो सकती। किसी ने खेत नहीं देखा, सरसों का खेत कैसा होता है, तब कोई जब थोड़ा साहिब कलम हो, फसी हो, बली वो लेक्चर देता रहे घंटों, तभी कुछ बात बाकी रह जाएगी। आजकल पेंटिंग एक बहुत बड़ा फन है दुनिया के अंदर, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की एक पेंटिंग बिकती है, लेकिन उसके बावजूद कोई ये दावा नहीं कर सकता कि अगर मैं जो है हरमैन शरीफैन की पेंटिंग बना दूं, मदीने की पेंटिंग बना दूं, मक्का की पेंटिंग बना दूं, काबतुल्लाह की पेंटिंग बना दूं, गुंबद खजरा की पेंटिंग बना दूं, तो ये दावा नहीं कर सकता कि हमने सारे जलवे अपनी पेंटिंग के अंदर शामिल कर दिए हैं। तो देखने वाला जिस अंदाज से देखता है काबतुल्लाह को, हरमैन शरीफैन को, राज़े मुस्तफा को, सरकार की गुंबद खजरा की हरी हरी जालियों को देखने वाले का मुकाबला कभी पेंटर नहीं कर सकता, तस्वीर साफ नहीं कर सकता, मुजस्समा साफ नहीं कर सकता, पेंटिंग बनाने वाला नहीं कर सकता है। जो देखने वाला अल्हम्दुलिल्लाह महसूस कर सकता। कुदरत अल्लामा ने आज लफ्जों का सहारा लेकर नहीं बल्कि अपने जज्बात और अपनी निगाहों का सहारा लेकर के मुख्तसर रुदात सफर आज इन्होंने बयान किया। जो इन्होंने पैगाम दिया कि हमें शहर को चाहिए, कभी इंतजार न करें बुढ़ापे का, न बच्चों की शादी का, न खेत की खरीदारी का। ये दुनिया की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। 10 मंडी लिखवा लिया तभी 10 मंडी की बारी लग जाती है। एक दुकान तैयार हो गई दूसरी दुकान की तैयारी लग जाती है। एक गाड़ी खरीद लिया हमने, दूसरी गाड़ी का नंबर आ जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। और दूसरी बात जिन्होंने बताई कि कर जमाने में इबादत काहली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं। तो इसलिए जो है हमारे हिंदुस्तान के लोग बुढ़ापे में हज करते हैं, उम्र करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर खासतौर पर इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर दूध पीते बच्चे, गोश्त के बच्चे, 4 साल 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे और बच्चियां भी हमारे यहाँ कहना बच्चों को ज्यादा लेकर जाते हैं, लड़कों को उन इलाकों में और मुल्कों में बच्चियों को लेकर के जाते हैं। आप वीडियो देखते हो कि एक बच्चा लब्बैक कल्लाहुम्मा लब्बैक अपनी दूसरी जबान में कह रहा है, अपने बाप के कंधे पर बैठा हुआ। ये रियल है। ऐसे बच्चा और है जो अजान दे रहा है अपने पेट बाप के कंधे पर बैठ करके। वो तो इंडिया का लगता किसी गरीब घर का था वो, मगर छोटा सा बच्चा था कंधे पर अजान दे रहा है और उस वीडियो बन गई, वायरल हो गई। ये सारे जो आप बच्चों को आप देखते हैं, आए दिन आप वीडियो में देखते रहते हैं। 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा जो बड़ी मुश्किल से पैदल चल सकता है, या जो है वो पंघोड़ा जिसमें बच्चे को लेकर के गाड़ी लेकर के चलते हैं, उसमें खान बच्चे को बैठा देते हैं और लेकर के उसको गाड़ी खींचते रहते हैं। 2 महीने के बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं। ये नसीबे की बात है। हमें और आपको भी चाहिए कि जो है हम अपनी मजबूती के अंदर, ताकत और तवानाई की और जवानी की उम्र के अंदर जो है रसूलुल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर हो, हरम शरीफ में हाजिर हो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो और अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करें। मौला तुमने
तूने मुझे सेहत दिया, तेरा शुक्रिया। अब मुझे वहां तक आने का हौसला दिया, तेरा शुक्रिया। और ज़ाते राह भी मुहैया किया, तेरा शुक्रिया। आमीन आमीन अल्लाह। इसीलिए कुरान का तवाम माबिन रहमत और रब्बिका फहाफिज, और जहां तक हो सके तुमसे अपने रब की नेमत का चर्चा करो, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। अल्लाह अल्लाह हम नमाज पढ़ते हैं, ये भी रब की नेमत का चर्चा है। रोजा रखते हैं, अल्लाह की नेमत का तज़किरा है। ज़कात देते हैं, अल्लाह ताला की नेमत का तज़किरा है। तौफीक दे तो हज करते हैं, ये भी अल्लाह ताला की नेमत का तज़किरा है। अल्लाह ने हमें जिस्मानी जो ताकत अता किया है, उसका भी ये शुक्र है, उसकी भी ये नेमत का चर्चा है। और अल्लाह ताला ने दौलत की शक्ल में हमें जो नेमत दिया है, उसका भी ये चर्चा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात हदीस करीमा के अंदर फरमाया है, अगर अल्लाह ने किसी शख्स को दौलत दिया है तो कल मैदान क़यामत में से पूछा जाएगा तुमने दौलत को कहाँ खर्च किया। दौलत आपको दी, अब जिंदगी भर नमक चाटते रह गए, आप भी तरसते रहे, बच्चे भी तरसते रहे दो वक्त गोश्त खाने के लिए, इसका भी हिसाब होगा। मैंने तुझे दौलत दी, तूने क्यों नहीं खाया। मान लो कि हमेशा 20 रुपये मीटर की मार्किंग पहनते हुए चल रहे हैं और लाखों रुपया बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, जहाँ पर जाते हैं दोस्त आप पहचाने से इनकार कर दें, ऐसे लिबास में आप जाएं, इसका भी हिसाब होगा फिर मैदान क़यामत में। बंदे मैंने तुम्हें इतनी नेमत दिया कि तेरी दौलत थी कि तेरा खजाना तेरी तुझी दौलत से भरी हुई थी, और तू जो है अपने मेरी नेमत का इजहार करने के लिए तू अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, अच्छा खाना नहीं खाता था, न खुद खाता था तो अपने बच्चों को खिलाता था, कि तुमने मेरी नेमत की नाशुक्र किया है। अल्लाह ताला कल मैदान क़यामत उसका हिसाब देगा और बंदे के पास कोई जवाब नहीं होगा। वो जो नेमत जो अल्लाह ताला ने दी उसकी नाशुक्र किया और उसके बदले में उसके ऊपर अज़ाब। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मौला करीम अगर इस तरीके से हमसे कोई फरोगुजार तक कभी कोताही हो जाए, मौला मुस्तफा जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले में हमें अपने दामने अपो करम के अंदर जगह मरहमत आमीन। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, और जरूर जरूर हम तुम्हें आज आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफ, कुछ खौफ से, खौफ है फसाद का, खौफ है पार्टियों का, हुकूमत का, ये अल्लाह की तरफ से है। ये ना रहे खौफ तो मस्जिद में जो एक आसफ होती वो भी ना हो, सब आजाद हो जाए। डर लगा रहता है, मालूम नहीं तूफान किधर से आएगा, पूरब से कि पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण से। वलजू, भूख से भी आजमाएंगे। जब तक फाका न गुजरे तब तक आदमी को खाने की कीमत नहीं मालूम होती। खाना घर के बच रहा है और आप फेंक रहे हैं, कितने खा रहे हैं, खिलाओ उनको, बचा हुआ खिलाओ उनकी जरूरत के मुताबिक। इसलिए ना खिलाओ कि अब सड़ गया तो बच गया तो आप खिला दो। अल्लाह भूख देता है, फाका, जब फाके से गुजरता है इंसान तब उसे खाने की रोजी की नेमत का एहसास होता है कि इंसान। पूछो उस शख्स से एक वक्त के खाने की कीमत, एक रोटी की कीमत, जिस पर फाका गुजरता, जिसको शर्मिंदा होना पड़ता, भीख मांगना पड़ता, हाथ फैलाना पड़ता है एक वक्त अपने बच्चों की किफायत करने के लिए, बच्चों की भूखी या आग, पेट की आग बुझाने के लिए। उसे पूछे खाने की रुकने की कीमत। आपको अल्लाह ताला दे रहा बराबर खा रहे हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला कभी खौफ से आजमाता है और कभी भूख से आजमाता है। वनक्सी में नलमान, कभी माल कम कर देता है, पाला पड़ा खेत में कम हो गए पैदावार, आंधी आई आम सारे गिर के जमीन पर, दरख्त के फल जो है सब जमीन पर गिर गए, आजमाता है अल्लाह ताला। वनक्सी में नलमान, बैंक में पैसा जमा किए थे, लिप्स हो गया, चिटर ने चिटिंग कर लिया, सारा अकाउंट साफ हो गया, दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। तो डिजिटल करेंसी चलने हुआ और खतरनाक है। दुआ सलाम में मालूम अकाउंट साफ हो गया, खैरियत कुछ नहीं, अजीब अजीब चक्कर चल रहा है। ऐसा आया, इंसान नहीं आमदनी हुई, कारोबार नहीं चला, पेमेंट नहीं मिली, नक्श में माल, अल्लाह आजमाएगा बाल कम करके, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। वलनफुस, जान कम कर देगा अल्लाह ताला, आप भी जाएंगे दुनिया से, बाल बच्चे भी चले जाएंगे दुनिया से। और वह समरात, समरात के कई माने, फल, फल कम कर देगा अल्लाह ताला। आंधी आएगा, पाला पड़ेगा, फल कम हो जाएंगे गन्ने के दरख्तों के। और एक वो तफसीर ये बयान की गई कि बच्चे मुराद है। तो फल, इंसानी बाग के फलों का नाम ये बच्चे हैं, जो तुम्हारी आंखों की ठंडक है, जिसे तुम मोहब्बत करते हो। यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर यही तो इतराज हुआ कि मौला जब तक तुमने औलाद नहीं दी थी इब्राहिम को, बड़ी तेरी इबादत करते थे, बहुत तुझे याद करते थे, हमेशा तेरे दरबार में हाजिर रहते थे, अल्लाह अल्लाह हर वक्त इनकी जुबान पे जारी रहता था। और जब से दे दिया इस्माइल इनको, बच्चे को नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, पप्पी ले रहे हैं, बालों में कंघी कर रहे हैं, आंखों में सुरमा लगा रहे हैं, अपनी पकड़ के चला रहे हैं, माले में घुमा रहे हैं। उनकी जिंदगी का एक बड़ा वक्त इस्माइल से मोहब्बत करने में गुजर जा रही है। तब अल्लाह ने कहा जाओ आजमा दो इब्राहिम। तो पूरा वाकया पेश आया, इसके अंदर तफसील में नहीं जाऊंगा, सारा वाकया पेश आया।
कुर्बानी का हुक्म हो गया। 3 शब ख्वाब देखा जो हज के अंदर वाक़या सुनते हैं। चौथी शब में जब हुआ कहा गया कि क्या कुर्बान करें, कहा जो चीज़ तुमको अजीज हो वो कुर्बान करो। तो किसी भी इंसान को सबसे बड़ी चीज़ ज़्यादा अजीज चीज़ का होती है औलाद। तो समझ गए कि इस्माइल की कुर्बानी हुक्म है, ले गए कुर्बान किया। वही बात ये मेरा में जहाँ ज़ियारत करके आए हज में जाते हुए कुर्बानी कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो कुर्बानी जो करता है वो इब्राहिम की सुन्नत अदा करता है। इस्माइल की सुन्नत तो बकरा अदा करता है। इस्माइल की सुन्नत बकरा अदा करता है, इस्माइल की सुन्नत कौन अदा करता है? वही लेटता है नीचे छुरी की। आप तो छुरी चलाने से भी डरते, हाथ कांपता है आपका, आप कहां अदा कर पाएंगे? तो असल तो बकरा है जो लेटता है छुरी के नीचे, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करता है। तो कुरान में औलाद को फल कहा गया है इंसानी बाप का। अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया कराम को औलाद अता किया। सिर्फ चंद अंबिया कराम है 2, 4, 5 जिन्होंने शादी नहीं की या शादी का मौका नहीं मिला या औलाद नहीं, कोई ना कोई मसला रहा, तो 2, 4, 5 और 1.25 लाख अंबिया में सब के सब साहब औलाद, सबकी नस्ल चली। किसी का शजरा रह गया, किसी का नहीं रह गया। हमारे हुजूर का शजरा चल रहा है, वही इसके छोछा वाले सैयद मोहम्मद अशरफ की छोचली, हमारे पीर सैयद कुमैल अशरफ के छोचली, हमारे दादा पीर सैयद तोफैल अशरफ के छोचली, सैयद अशरफ के बड़े भाई हजरत सैयद महमूद अशरफ की छोचली, महाराज शरीफ में सरकार अमीन मिल्लत बरकाती मारहबी हजरत सैयद नजीब हैदर मियां मारहबी बरकाती, हजरत सैयद सिद्दीन हैदर मियां मारहबी बरकाती, हजरत हसनुल उलमा मारहबी बरकाती, हजरत सैयदुल उलमा मारहबी बरकाती अलैहि रहमत व रिजवान, हजरत सैयद आले रसूल अहमदी मियां आला हजरत के पीर हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां इनकी आजम के पीर, ये सब के सब यहाँ सादात किराम है। सुभान अल्लाह। अमजद शरीफ बिहार में है, बगदाद है हिंदुस्तान का, बड़ी बड़ी तादाद में सादात किराम। सैयद सिर्फ हसन हुसैन की औलाद को कहा जाता है और हसन हुसैन को कहा जाता है। जब तक हजरत फातिमा जिंदा रही, हजरत अली ने दूसरी शादी नहीं की, हुजूर ने मना किया था, पाबंदी लगाई थी। 4 शादी आप कर सकते एक वक्त में, और तलाक होती रहे तो दर्जनों कर सकते हैं, मगर आका ने हुक्म दिया अली जब तक मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि एक मरतबा हजरत अली ने मिजाज बना लिया, हमारी है जो है ना कि करो फिर चलता है, हिंदुस्तानी माहौल है, लेकिन वहाँ का जो माहौल था कि बाप बड़ी बड़ी उम्र तक लोग शादियां करते रहते हैं। आज भी अरबों के अंदर ही मौजूद है, अपनी सेहत ताकत पैसे हर एतबार से वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो करते हैं शादियां। तो आपने इरादा किया कि अबू जहल की बेटी से शादी कर लो। उस वक्त तक आयत बरात नाजिल नहीं हुई थी, तो गैर मुस्लिम की लड़कियों से भी लोग शादी करते थे। मुस्लिम नॉर्मल था, एकदम एक समाजी चीज थी, शादी भी है कहीं करो। लेकिन जब आयत बरात आ गई उनको नजिस करार दे दिया गया तो फिर मौना हो गया। इन्होंने इरादा कर किया कि अबू जहल की बेटी से शादी कर लूं। खनवादे में था, जंग चलती रहती थी और ये सिलसिला शादी भी आते जा रहा, लेन देन ये भी चलता रहता था इस पार उस पार में। लेकिन वो आखिरी वक्त में मदीने की जिंदगी में जब आयत बरात नाज़िल हो गई, सूरह बरात अल्लाह बरी मिनल मुशरिकीन अल्लाह व रसूलुहु, तो यहाँ से फिर सारी चीजें बंद हो गई, तल्लुक़ात सारे खत्म हो गए। तो जब रसूलुल्लाह को पता चला तो तेजी तेजी चलते हुए आए और आपका चेहरा सुर्ख था, चादर अपनी घसीटते हुए, गाली मैंने सुना है तो अबू जहल की बेटी से शादी कर रहे हो, याद कर लो, कान खोल के सुन लो, जब तक मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे अब्द में है तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। फिर लाइफ टाइम उन्होंने इरादा तर्क कर दिया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के विसाल के 6 महीने बाद विसाल कर गए। आपके 3 बेटे हुए, एक मौसिद थे, इंतकाल हो गया, हसन हुसैन हयात हो गया, और इन्हीं की नस्ल से रसूलुल्लाह की नस्ल चली, इन्हीं की नस्ल से रसूलुल्लाह की नस्ल चली। हमेशा हर इंसान की नस्ल उसके बेटों से चलती है, रसूल पाक की नस्ल उनकी बेटी से चलती है। और कहा अल्लाह ताला ने हर नबी की ज़ुर्रियत को उसकी पुश्त में रखा, मेरी ज़ुर्रियत को अली की पुश्त में रखा, मेरी ज़ुर्रियत अली की पुश्त में रखा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह मोहब्बत करते थे हसन हुसैन से, कंधे पर लेकर बराबर चला करते थे। अपनी जुल्फे हुजूर सरकार की जुल्फे लंबी लंबी गर्दन तक आती थी, तो 2 जुल्फों को 2 लगाम बना देते और हक पकड़ा देते हसन को या हुसैन को, जिनको भी कंधे पर बैठा रहते, तो कहते कि ये तुम्हारी सवारी है, तो लगाम की तरह पकड़ लेते और झटके देते जैसे घोड़े को लगाम को झटका देते हैं सवार। तो हुजूर खुश होते, हसन भी खुश होते, हुसैन भी खुश होते। जमीन नहमार की मस्जिद नबवी की जुमा का दिन है, खुतबा दे रहे हैं, इमाम हसन निकल पड़े हुजरे से और अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलते जा रहे हैं, तो करीब है कि गिर जाए, जमीन ऊपर खाबड़ ऊंची नीची है, ये संगमरमर थोड़ी था मस्जिद नबवी में। तो हुजूर ने खुतबा बंद किया और दौड़ते हुए गए, हसन को अपने कंधों में गोद में ले लिया।
और ला करके गोद में बिठा दिया और बाकी फिर खुतबा दिया। तो खुतबा बीच में रुक गया, खड़े हुए हुजूर बैठे, फिर खुतबा दिया। तो आज जो खतीब ये खुतबा देता है बैठ जाता है, किसकी सुन्नत? बोलो किसकी सुन्नत? हसन की सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो ये जो सुन्नत चल रही है दरमियान में खुतबे में बैठने की, वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा की सुन्नत है कि रसूलुल्लाह ने हालत खुतबा में खुतबा रोक करके अपने निवासे अपने शहजादे नूर आइन लखते जिगर आंख की ठंडक हजरत इमाम हसन मुज्तबा को आगे बढ़ करके अपनी गोद में उठाया था, फिर दोबारा खुतबा मुकम्मल किया था, ला करके बैठ गए थे मिंबर पे गोद में रख करके। तो ये जो खुतबे में उठते बैठते हैं इमाम हसन मुज्तबा की सुन्नत है, यानी उनकी वजह से हुजूर की सुन्नत ये बनी और अब तक चली आ रही है। इतनी बड़ी सुन्नत। हुजूर अबू हुरैरा से मरवी है, इमाम हसन के होठों को इस तरीके से चूसते थे जैसे इंसान खजूर की गुठली चूसता है खजूर खाने के बाद। बेपनाह सरकार मोहब्बत करते थे। हर शख्स अपने बच्चे को चूमता है। हुजूर सूंघते थे, हुजूर सूंघते थे। तो कहते हैं साहबा या रसूलल्लाह सब लोग चूमते हैं, आप उनको सूंघते हैं? तो फरमाई नल हसन वल हुसैन हमारा इहानत आया मेरा दुनिया। हसन हुसैन ये दुनिया के अंदर मेरे जन्नती फूल है। सुभान अल्लाह। और फूल को चूमा नहीं जाता है, फूल को सूंघा जाता है, इसलिए मैं सूंघा करता हूँ। और यकीनन हसन हुसैन से जन्नत की खुशबू आती थी। सूंघने वाली नाक होनी चाहिए, दूर नजदीक के सुनने वो कान वाले वो कान काने लाने करामत पे लाभ। इस तरीके से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीनियां मुबारक भी थी इस तरीके से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके अंदर भी नूर, सरापन नूर, खैर व बरकत। एक मर्तबा हुजूर हसन हुसैन को चूम रहे थे, गोद में खिला रहे थे। एक अराबिया कहा या रसूल अल्लाह आप चूम रहे बच्चे को। दरअसल देखिए अराबी उस दौर के जो देहाती होते थे, आज भी हिंदुस्तान के अंदर है, तालीम आम हो रही है, कल्चर आम हो रहा, तो थोड़ा लोग सॉफ्ट हो जा रहे हैं। तो देहाती लोग बड़े अक्खड़ होते हैं, लठबाज। तो देहाती आया अराबी कहा, और देहात के अंदर एक झूठी शान होती है देहाती में, बच्चे को मैं गोद में लेकर चलूंगा, बच्चे को मैं खिलाऊंगा, फलानिया के दिया खिलाऊंगा बच्चे को। तो लोग नहीं उठाते हैं, अपनी शान के खिलाफ समझते बच्चे को लेके चलना गोद में। हालांकि अब कल्चर बदल गया है काफी। तो अराबी ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह आप बच्चे को गोद में खिला रहे, चूम रहे, चाट रहे इनको। कहा मेरे 10 बच्चे आज तक मैंने किसी को गोद में नहीं उठाया, न किसी के प्यार किया, न किसी को चूमा, न किसी को छूगा। तो कहा अल्लाह ताला ने तेरे दिल में पत्थर रख दिया तो मैं क्या करूँ? अल्लाह ताला ने तेरे, क्या हुजूर के जुमले हैं, तेरे दिल में अल्लाह ने पत्थर रख दिया तो मैं क्या करूं? अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह तुम्हें औलाद दे। उसको चूमो, उसको छुओ, उसको चाटो, उसे प्यार करो, खिलाओ, कंधे पर लेकर चलो। ये सरकार की सुन्नत है। सरकार जब आते थे सफर से, चाहे जंग से चाहे कहीं, जब मदीने के करीब पहुंचते तो सब पता लग जाता हुजूर आ रहे हैं, तो पूरे मदीने के बच्चे दौड़ पड़ते थे। तो जो बच्चा सबसे पहले आता आगे, हुजूर उनको बैठाते, उसको गोद में अपने आगे बैठाते और लेकर के उसको फिर घर मस्जिद नबी तक आते। आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, बच्चा पीछे पीछे दौड़ रहा, अपना भी बच्चा तो दूसरे का बच्चा तो बैठा लीजिए, थोड़ी दूर चलाइए, फिर उतार दीजिए। तरीका है कि नहीं हमारे यहाँ साइकिल पे मोटरसाइकिल? ये हुजूर की सुन्नत है। अगर सुन्नत समझ करके करेंगे तो कार्य सवाब भी है। सुभान अल्लाह, अजर मिलेगा उसका अगर आप बच्चों से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह अकबर। हसन हुसैन भी बच्चे हुए, फातिमा ज़हरा भी एक जमाने में बच्ची थी, सारे सहाबा ही बच्चे थे। एक गुड़िया कहा या रसूल अल्लाह हमें जो है ऊंट की, एक साहबी है, उन्होंने कहा या रसूल हमें ऊंट पर सवार करा या ऊंट का बच्चा मांगा जो भी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट मांगा, कहा तुमको ऊंट का एक बच्चा दूंगा। उसने कहा रसूलुल्लाह मुझे ऊंट सवार करा दिए ऊंट पर। कहा मैं तुमको बच्चा दूंगा। कहा सरकार ऊंट का बच्चा किस काम का मुझे? अरे कहा हर ऊंट भी तो किसी न किसी का बच्चा है। हर ऊंट भी किसी न किसी का बच्चा। बुढ़े हो गए तो अपने माँ बाप के बच्चे नहीं है क्या? बच्चे हैं। तो चाहे इंसान हो या हैवान हो, फितरत है इंसान की, वालिदैन की, कि बच्चों से मोहब्बत करता है। अरे सांप मोहब्बत करता है, दरिंदा मोहब्बत करता, शेरनी सबका बच्चा मार के खा जाती फाड़ चीर के, और उसका अपना बच्चा कंधे पर कूदता है। अभी देख रहा था आज में एक वीडियो, शेर का बच्चा है तो शेरनी का कान पकड़ के काट रहा है, तो उसको तो नहीं काट रही है, वो उसका अपना बच्चा है। इसीलिए हदीस पाक में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद मौके पे फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला की जो रहमत कामिला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान रहम वाला, ये जो रहमत अल्लाह ताला की उसके बारे में फरमाया गया कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता अपने बंदों से। लाइट चली गई, चलने दो, मोबाइल चालू कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।